खादी की जब हम बात करते हैं तो यह भारत का स्वाभिमान है। स्वदेशी है तो स्वाभिमान स्वयं होगा। और याद रखना, देश की आजादी की लड़ाई तब नई ऊंचाई तक पहुंची थी जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खादी को एक आंदोलन बनाया था। और देखते ही देखते पूरा देश इस आंदोलन के साथ जुड़ा था। विदेशी वस्त्रों की होलियां चली थीं, स्वदेशी को अपनाने का एक आह्वान हुआ था और देशवासियों ने इस स्वदेशी वस्त्रों के माध्यम से न केवल भारतवासियों को चरखे ने एक नई क्रांति ला दी थी, बल्कि यह भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बनकर के लाखों लोगों के रोजगार का माध्यम भी बना और उसकी इनकम से, जो थोड़ी बहुत इनकम होती थी, उस इनकम से अपनी घर गृहस्थी का संचालन करने के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भी वे योगदान देते थे। और आज स्वतंत्र भारत में इस चरखे के अनेक रूप सामने आए हैं। एक मैनुअल हाथ से चलने वाला चरखा है, एक सोलर चरखा भी है और एक इलेक्ट्रिक चरखा भी है। हम अभी देख रहे थे, जो चरखा था उसमें जब मैंने पूछा वहां पर, तो उन्होंने कहा हाथ से चलने वाले चरखा है, इससे एक दिन में 1 किलो तक हम लोग कताई कर लेते हैं। लेकिन सोलर जो इलेक्ट्रिक चरखा था उससे 2 किलो तक कताई कर लेते हैं। सबकी अपनी उपयोगिता है और मार्केट की भी अपनी डिमांड है। याद रखना, जो कार्य आप हाथ से कर रहे हैं वो अपने आप में एक कला भी है और अपने आप में एक हुनर भी है। समाज में उसकी डिमांड भी है और लोग उसके महत्व को भी समझते हैं। ऐसे ही इससे न केवल रोजगार किसान से लेकर के इस सोलर चरखा को चलाने वाले बुनकर से लेकर के या उससे जुड़े हुए जो अन्य तकनीशियन हैं उनसे जुड़े हुए लोगों को लेकर के और फिर उसकी बिक्री करने वाले व्यवसायियों को लेकर, इन सभी को एक साथ जोड़ करके रोजगार के साथ जोड़ने का काम करता है। यही कारण है कि पिछले 7 वर्ष में 3.5 लाख से अधिक लोगों को अकेले इस विभाग ने खादी के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दिया है।